अच्छा बताओ, H3PO4 इसका नाम क्या है? H3PO4 का नाम क्या है भाई? फास्फोरस। और कोई जरा बताए हमें, H3PO4 का नाम क्या है? किसी को पता है भाई? इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा बताओ, किसका मॉलिक्यूल है, एलिमेंट का कि कंपाउंड का? ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का, ओके। अच्छा बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? चलो सबको निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकालना फटाक सा, कितना आएगा? या आप बोले हम लिख रहे हैं? बोलो क्या लिखे? 3 × 1 प्लस, बोलो बोलो, 31 × 1 प्लस फिर 4 × 16, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, mu, है ना। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग mu में देते हैं ना। ए मान के चला जाता है कि वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग किस में, कौन सा यूनिट में देते हैं? mu में। जैसे H2O का 2 कैटेगरी किया जा रहा है? हेलो, आवाज़ नहीं जा रही? H2O का 2 हमने लिखे हैं, एक लिखे हैं 18 AMU और एक लिखे अपन 18 ग्राम। बताओ ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बताना चाह रहा है कि 18 AMU और 18 ग्राम क्या है? बोलो भाई। एटीन ग्राम क्या बता रहा है? नहीं नहीं, एमयू है, वो ग्राम है, उल्टा बोल दिए तुम। 18 एमयू क्या बता रहा है, बोलो? मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। आवाज़ तो सबके पास जा रहा है यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो 18 एमयू क्या है भाई? मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है सबको? नेट जरा आप देखें, आप अपना चेक करें नेट भाई। बाद बाकी सबको क्लियर जा रहा है आपको छोड़कर। तो बताओ 18 एमयू को अपन क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। अब 18 ग्राम को अपन क्या बोल सकते हैं? हाँ, अब सही है, मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल। ओके, तो ये सब हम लास्ट क्लास हम लोग बात कर लिए थे। अच्छा, हीलियम का एक है 4 एमयू और एक है 4 ग्राम। बताओ ये दोनों में क्या डिफरेंस? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, सही है। इसका बताना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, हीलियम एटम। बात जरा समझना। कंपाउंड में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल, एलिमेंट में बात करेंगे तो एटम, फंडामेंटल पार्टिकल। याद है ना फंडामेंटल पार्टिकल? मॉलिक्यूल का सॉरी, कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल और एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल एटम।
तो हमने लास्ट क्लास ये दोनों में हमने बात किए थे कि भाई 4 mu 4 ग्राम है ना। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा इसको और दूसरे टर्म में हम क्या क्या लिख सकते हैं जरा बताना। ये तो लिख दिए भाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम 4 ग्राम, और दूसरा टर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हैं क्या? बोलो, क्या इसको ग्राम एटॉमिक मास लिखना सही है या गलत है? क्या इसको मोलर मास लिख सकते हैं या नहीं? मोलर मास भी लिखना सही है भाई, देख लो, मोलर मास बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो या मास ऑफ 1 मोल बोलो, बात बराबर है। बोलिए, क्या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ देखना मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम, क्या ये भी सही है लिखना कि गलत है? बोलो, सही है ना? तो बताओ, इसको हम इतने टर्म से रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, उसी तरह से एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं GAM। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को रिलेट किससे करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोलर मास भी बोल सकते हैं। 1 मोल जहां बात आ गया मतलब मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सब लास्ट क्लास का कंसेप्ट था। बोलो, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को? जिसको दिक्कत है बोलो कृपया। सबको क्लियर है भाई? वीडियो क्लियर? अच्छा, और बाद बाकी सबको दिख रहा है? हाँ भाई, तो जिसको नहीं दिख रहा है जरा देखो, अब बोर्ड तो अब अपन हिला नहीं सकते, तो यार तुम मोबाइल थोड़ा फ्लक्चुएट कर लो। तो एक तो था कंसेप्ट, इसमें कुछ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो। हाँ, अब जैसे हम लोग बात किए थे कि भाई मोलर मास कैलकुलेट करने का, तो मोलर मास क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, कोई सा भी सबस्टेंस का 1 मोल का मास, दैट इज द मोलर मास। मोलर मास को हम लोग किस में लिखते हैं? ग्राम में हम लोग लिखते हैं। अगर हम बोले कि भाई व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन, तो आपका कितना आंसर होना चाहिए? व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन? आंसर बोलिए। व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन? आंसर क्या होना चाहिए? हेलो, हेलो, सबको आवाज़ जा रहा है? देखो, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जिनको नहीं आ रहा है वो भी बोले। कितना होगा? 96 ग्राम, सही है। हमने लास्ट क्लास बात किए थे कि मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट में इलेक्ट्रॉन का आने से और जाने से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसके मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट में कोई अंतर नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है भाई? कि समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जितना एटम प्रेजेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो सल्फर कितना है? 1, तो हो जाएगा 32 प्लस
ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4 64, तो आंसर हो जाएगा कितना 96 ग्राम। चूँकि हम लोग मोलर मास निकाल रहे हैं तो एक मोल का मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट ही क्या दे देगा, मोलर मास। ये सब ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं। और मोलर मास कितना मोल का मास होता है, मोलर मास कितने मोल का मास होता है, 1 मोल का। तो बताओ ऑक्सीजन का 1 मोलर मास कितना होगा, आराम से देखो 32 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम बोले कि भाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर हम लेंगे तो बताओ उस ऑक्सीजन का कितना मोल आएगा, कितना मोल आएगा। क्वेश्चन चलो चेंज कर दिए। H2O का मोलर मास बताओ, 18 ग्राम। तो अब बताओ मोलर मास, ठीक है, तो हम लोग क्या है बोल सकते हैं कि भाई 18 ग्राम वाटर में कितना मोल ऑफ वाटर होगा, 18 ग्राम वाटर में कितना वाटर का मोल होगा। देखो 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 जरा ध्यान से, H2O का मोलर मास कितना बोले अपन, 18 ग्राम बोले। तो बताओ मोलर मास क्या होता था, मास ऑफ 1 मोल होता था या नहीं, बोलो। पहले जो पूछ रहे हैं पहले आप वो बताएं, मास ऑफ 1 मोल होता है क्या, मोलर मास होता है या नहीं होता है। तो बताओ, तो हम रिवर्स चल रहे हैं कि भाई 1 मोल H2O दैट इज द मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू कितना ग्राम, 18 ग्राम। अब रिवर्स हम उल्टा सोच रहे हैं कि 18 ग्राम अगर हम पानी लेंगे, H2O लेंगे, तो बताओ उस H2O का कितना मोल होगा। तो 1 मोल होगा या नहीं होगा, पहले आप बताएं। पहले लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक, हाँ, तो 18 ग्राम पानी में 1 मोल होगा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि भाई बताओ अगर 36 ग्राम H2O लेंगे तो बताओ कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो। तो बताओ तुम्हारा 2 मोल कहाँ से आया, 36 में तुम क्या कर दिए कि तुम्हारा आंसर 2 आ गया, बोलिए भाई। हाँ, तो 36 में 18 से डिवाइड कर दिए तो तुम्हारा आ गया 2 मोल आया। तो यहाँ से अगर आपको हम मास दे देंगे तो क्या वहाँ से आप मोल नहीं निकाल लीजिएगा, जिसका अगर मास अगर आपको पता है। जैसे अगर हम बोले कि भाई बताओ 9 ग्राम वाटर है तो बताओ कितना मोल होगा, 9 ग्राम वाटर में कितना मोल, हाफ मोल होंगे। ठीक है भाई। तो सेम सिचुएशन है, हम लोग एक फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जो दिया हुआ मास है। जैसे 36 ग्राम अपन को दिया था तो उसमें हम किससे डिवाइड कर दिए, 18 से, और 18 क्या है, दैट इज द मोलर मास। तो हम अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, वो किस में दिया होना चाहिए, ग्राम में, डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। पहले पॉइंट क्लियर है, देख लो ध्यान से, बोलो भाई। तो जैसे एग्जाम्पल को अगर बात करें कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम क्या लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट,
पूछा गया कि बताओ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे। तो जरा निकालो भाई कितना होगा। नंबर ऑफ मोल्स को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलिए आंसर कितना लिखे। तो मोल इक्वल टू, हाँ, गिवन मास तो 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो CaCO3 का मोलर मास अब निकालना होगा। तो कैल्शियम का 20, ठीक है, 20 तो एटॉमिक नंबर होता है भाई, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 40 प्लस कार्बन 1 है तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 12 प्लस, ये सब बताया जा चुका है। एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है 48, तो आंसर कितना हो गया बोलो 100, ठीक है, ग्राम। ये मोलर मास आ गया। अब यहाँ पे 100 ग्राम लिखेंगे, ऊपर भी ग्राम था, ग्राम ग्राम कैंसिल, आंसर आ गया हाफ मोल। बात समझ में आ गया, देखो ध्यान से। अच्छा, जो ये मोल जो आया, ये मोल किसका आया, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोल आया। ऐसा नहीं कि तुम कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ था और वाटर का मोल आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रहा है। जिसका दिया हुआ है उसी का मोल आता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो क्लास में दिए थे, आप बनाए हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, हेलो, अब देखो जरा, सुनाई दे रहा है? हाँ, हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में कि मोल्स कैलकुलेट करना था। अरे यार, चलो फिर स्टार्ट ही करते हैं भाई। जो भी क्वेश्चन था, आप जरा, आप तो समझ लिए ना मोल्स कैसे निकालेंगे भाई। बोलो 98 ग्राम H2SO4 में कितना मोल होगा? 98 ग्राम H2SO4 में कितना मोल होंगे? वन मोल आप निकाले, हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है, सबका मोल निकालना है भाई। 98 ग्राम H2SO4, 4 ग्राम NaOH, 18 ग्राम ग्लूकोज, वन 1.7 ग्राम अमोनिया, ठीक है। पूछा गया कि भाई सबका मोल निकाले, पहले सबका मोल निकालना है। जरा निकालो निकालो, ट्राई करो। निकल गया आप लोग से? फटाफट निकालो भाई। चलो बोलो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा? 1। अच्छा, ये 1 जो मोल आया है वो किसका आया है? हाँ, H2SO4 का। हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो एटम का आया है कि मॉलिक्यूल का? मॉलिक्यूल का, ओके। सेकंड बोलो, सेकंड का आंसर। फोर बाई क्या किए बोलो? वन बाई 10 बोलो या 0.1 बोलो, बात बराबर है। नेक्स्ट, थर्ड बोलिए।
क्या लिखे? ग्लूकोज है, ग्लूकोज 60, ग्लूकोज का 60 कब से आ गया मोलर मास? जा रहा है, निकालो निकालो जल्दी निकालो। बहुत नया नया स्टूडेंट है सब पढ़ने में। कितना आएगा भाई ग्लूकोज का मोलर मास? ग्लूकोज पता है ना, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। 1, हाँ अरे इसका मोलर मास पहले बताओगे तब ना। 120, देखो इसका ग्लूकोज का मोलर मास आएगा 180 आएगा, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना आएगा? 180। C6H12O6 आराम से निकालो, 180 आएगा देखना। 12 × 6 + 12 + 96, 180 आएगा देखो। इसमें जरा मोल बताओ। वन 1.7 ग्राम अमोनिया, कितना? 17 बाई क्या लिखे? 1.7 बाई 17, हाँ सही है 17। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0. नहीं बोलो कितना आ जाएगा? 0.1। अच्छा एक और जरा करो कि सुक्रोज का फॉर्मूला पता है ना? सुक्रोज, सुक्रोज क्या कुछ दिक्कत है क्या? हाँ सुक्रोज का होता है C12H22O11, ओके। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई चलो एक और उससे पहले को क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे अगर मान लो 2 किलोग्राम है ना, 2 किलोग्राम क्या दे दे भाई इसमें, अगर मान लो चलो हीलियम ले लो, ठीक है 2 किलोग्राम हीलियम है, तो बताओ मोल कितना होगा? मोल बोलिए। कितना? हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, किलोग्राम में तो गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाई हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4, तो आंसर आएगा 500, ठीक है भाई। तो ये तो मोल है। देखो आज के लेक्चर में तो हम बहुत कुछ बताने वाले थे, लेकिन आप पहले वो लेक्चर पढ़े ही नहीं। ये सब जितना बात है सब उस लेक्चर में हो चुका है, लेकिन आप वो लेक्चर पढ़ के आए तब तो हम आगे बढ़े हैं। पढ़ के ही नहीं आएंगे तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे भाई? तो ये तो मास से आपको मोल निकालने आ गया ना भाई। अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास है ना ऑफ 4 मोल अमोनिया। बताओ कितना होगा?
मास ऑफ 4 मोल अमोनिया। — 68। अच्छा, और कोई बताए भाई? सब बताएं, सब कैलकुलेट करें आप। — 68 ही आएगा। सबका आ गया? बोलो। देखो, मास मोल इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास निकालना है तो मोल इंटू क्या कर देंगे, मोलर मास। तो मास हो जाएगा 4, मोल दिया हुआ है 4 इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है 17। आंसर आ जाएगा 68 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। मास निकालना 0.5 मोल H2SO4। मास कैलकुलेट करना है। — 0.5 मोल H2SO4 मास कितना आएगा? तो मास इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। मोल दिया हुआ है 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम। अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे H2SO4 का, तो बताओ आंसर कितना? 1/2 है तो 49 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, (96 ग्राम ओजोन का एक सैंपल है। बताइए इसमें मोल कितना होगा? 96 ग्राम ओजोन का सैंपल लिया गया है, उसमें मोल कितना होगा? हाँ, 2 मोल सही है। तो 96 डिवाइड बाई कितना से किए? 48, तो 2 मोल आएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, 1 मोल में कितना फंडामेंटल पार्टिकल होता है? ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स से मोल अपन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल बाई फंडामेंटल पार्टिकल, क्या क्या बोल रहा है? तो मोल इक्वल टू, अगर आपको फंडामेंटल पार्टिकल अगर आपको दिए हुए हैं तो उसको आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, तब जाके मोल आता है ना। चूँकि हमें पता है कि भाई 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है भाई, एटम, मॉलिक्यूल। तो अगर हम बोले कि भाई 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, तो बताइए कितना मोल होगा? बोलो। 2 मोल होंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई 2 मोल होंगे। तो अब यहाँ से मतलब इसमें अपन क्या किए, किससे डिवाइड किए कि 2 आया, तो इस यूनिट से डिवाइड किए। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स था उसको हमने 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किए। मतलब इसका जो है, इसका नाम क्या है, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं भाई, Na से रिप्रेजेंट करते। तो अगर हमें जो भी फंडामेंटल पार्टिकल अगर दिया है तो उसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे कि मोल आ जाएगा, तो दैट नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। तो अपन फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि मोल्स इक्वल टू हो जाएगा कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स दिए हुए हैं, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। Na से हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं, अगर आपको मोल पता है तो मोल में अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देंगे। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन जरा करना है इससे रिलेटेड।
1.204 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है। कैलकुलेट मोल ऑफ इतना मॉलिक्यूल ऑफ CO2, बोलो आंसर कितना लिखें। कैलकुलेट मोल ऑफ 1.204 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मोल आपको बताना है कितना होंगे, कितना। अब देखो गुना भाग आना चाहिए, जोड़ घटाव ये सब आना चाहिए, सब बचपन की बात है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पहले देख लें फिर बताएं आंसर। बोलो भाई क्या कर दें इसमें, बोलो। बोलिए, नहीं आया? तो इंटू 10 to the पावर, हाँ सही है। अरे भाई मोल निकालना आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल इतना दिया हुआ है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है भाई 1.204 इंटू 10 to the पावर 22 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 to the पावर 23। अभी गुना भाग तो आना चाहिए, इसको जब कट करोगे तो आएगा आंसर 0.2 इंटू 10 to the पावर -1। देखो क्या 2 3 न लेके आप 2 2 ही लेके चले, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है। क्या बात समझ में आ गया भाई? तो मोल आपका है कितना आ गया 0.2 इंटू 10 to the पावर -1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 to the पावर -2। तो पार्टिकल से कैसे मोल निकालते हैं, मास से कैसे मोल निकालते हैं, दो टर्म आपको समझ में आया? हेलो, हाँ अब इसके बाद जैसे एक आता है कि मान लो 1 मोल H2SO4 है। 1 मोल क्या है H2SO4। तो बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं। 1 मोल H2SO4 में हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। तो हाँ एकदम बिल्कुल सही है कि भाई 1 मोल H2SO4 में अपन क्या लिख सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या मॉलिक्यूल एटम क्या लिख रहे हैं, बोलो। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मतलब ऐसे लिख सकते हो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। बात क्लियर है भाई? तो एक तो हमें समझ में आ गया कि भाई 1 मोल H2SO4 अगर हम लेंगे तो उसमें कितना H2SO4 का मॉलिक्यूल होगा Na मॉलिक्यूल, ये बात क्लियर है। अच्छा अगर हम ये बात करें कि भाई H2SO4 जैसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया तो आपको हमने बताया था कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला को जस्ट इमेजिन क्या करना है कि 1 मॉलिक्यूल। तो बताओ इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं,
सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है भाई? 4 एटम। ये सब ऐसे अरेंज नहीं होंगे, हमें पता है कि वो बॉन्डिंग से अरेंज होंगे, लेकिन हम लोग मोल पढ़ रहे हैं तो एक सोच सक रहे हैं कि भाई ऐसे हैं कि एक मॉलिक्यूल में इतने एटम प्रेजेंट हैं। तो वो होंगे कैसे भाई? बॉन्डिंग से होंगे, वो तो बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, अगर इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भाई 1 मोल H2SO4 में, ध्यान देखना कि बताओ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो चेक कर लो भाई, एकदम कंसेप्ट से देखना ध्यान से। 1 मोल आपके पास H2SO4 आपको दिया गया, आपसे पूछा गया कि उस 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है। हाँ मतलब अब समझना देखना। अब देखो जो 6.02 × 10⁻23 जो तुम कर रहे हो ना, उसको Na बोलो, क्योंकि बार बार उतना टर्म बोलना सही नहीं है। Na के टर्म में आप बोले। हाँ तो अब देखो, अब जरा समझना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि 1 मोल H2SO4 में हमें पता है कि हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। और हमें यह भी पता है कि 1 मोल H2SO4 में टोटल H2SO4 का मॉलिक्यूल कितना है? Na मॉलिक्यूल। तो यार जब एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल, तो Na मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा? बात पहले क्लियर है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, देन Na मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मच? यही बात समझ में आ गया। तो यार तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में कि भाई एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो Na में कितना होगा? तो 2 × Na। तो आंसर आ गया भाई 2 Na हाइड्रोजन एटम। क्लियर? बोलो। हेलो, बताओ नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना होगा? नंबर ऑफ सल्फर एटम बोलो जल्दी जल्दी, दिमाग जल्दी जल्दी चलाओ। Na एटम, ठीक है, Na एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4Na, 4Na ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल H2SO4। पहले समझ में आ गया भाई कि मॉलिक्यूल में भी एटम हम कैसे निकालेंगे? तो ये लॉजिक है, पहले 1 मोल का निकाल लो, फिर Na का निकाल लो। अच्छा, अब जरा समझना। अच्छा इधर दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लो C6H12O6 में, ठीक है, इसका 1 मोल लिया गया भाई, 1 मोल ग्लूकोज लिया गया। पूछा गया कि बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? बोलो जल्दी जल्दी आंसर। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोलो 12Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6Na। लॉजिक समझ में आ गया ना? देख लो क्यों। अब तुम ये बात बताना, देखना ध्यान से एक लाइन में। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तब कितना आंसर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है टोटल? 6Na। अब
पार्टिकल है, नंबर है ना भाई, तो नंबर से तुमको मोल निकालना है, तो किससे डिवाइड कर देंगे इसमें, बोलो Na से। तो बताओ मोल कितना आ जाएगा। उसी तरह से बताओ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोलो 12, मोल ऑफ ऑक्सीजन 6। क्या बात समझ में आ गया। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन क्या मिला, जरा देखना ध्यान से, एकदम इम्पोर्टेंट है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, जरा देखना कि भाई अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको फटाक सा कितना मॉलिक्यूल समझना है, एक मॉलिक्यूल, ठीक। अब एक मॉलिक्यूल है तो बताओ इसमें कार्बन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। तो बताओ कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, यही बोलोगे ना भाई। हाँ, आप यही बोलिएगा ना। हेलो, तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स, ये जो इंडेक्स जो तुम देख रहे हो कि जैसे 6 है, 12 है और 6 है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि वो इंडेक्स हमें क्या क्या बता सकता है। जैसे देखना, अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ए इंडेक्स हमें बता देगा कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। उसी तरह से अगर हमने कोई भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर एक मोल लिए हो ना, हमने किसी भी कंपाउंड का एक मोल लिया है, जैसे एक मोल हमने C6H12O6 लिए थे, तो क्या हम इस कंपाउंड को देखते हुए ये बोल सकते हैं कि भाई एक मोल C6H12O6 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ या मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा भाई। ये जो इंडेक्स जो है ना, वही इसका क्या बता देगा, मोल ऑफ कार्बन। पहले लॉजिक समझ में आया। जो इंडेक्स है ना, देखो इंडेक्स हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। एक, अगर एक मॉलिक्यूल लेते हो तो उसमें जितना एटम प्रेजेंट है वो इंडेक्स बताएगा। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन देता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का एक मोल लेते हो तो जो इंडेक्स है ना, उस एटम का मोल बता देगा। देखो कार्बन 6 था तो मोल ऑफ कार्बन देखो 6 आ गया, हाइड्रोजन 12 था तो मोल हाइड्रोजन का 12 आ गया, ऑक्सीजन का 6, बशर्ते उसको कितना मोल लेना होगा, एक मोल। बोलिए क्लियर है। तो बताओ इसमें हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कितना इंडेक्स है 12, तो कितना मोल हो जाएगा 12 मोल। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोलो 6, लेकिन कितना होना चाहिए यहाँ पे मोल, एक मोल। पहले क्लियर है बोलो। और अगर हम उसको 2 मोल कर देते तो आंसर कितना हो जाता। अगर हम इसको 2 मोल ग्लूकोज कर देते तो बताओ कार्बन का मोल कितना हो जाता, 12 हो जाता। मतलब इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि अगर n मोल है, n मोल मान लो CXHYOZ कोई कंपाउंड है, क्यों भाई 3 है, 3 ही जाएगा। मान लो n मोल हमने CXHYOZ कोई कंपाउंड ले लिए, तो बताओ कार्बन के मोल कितने होंगे, बोलो आंसर। मोल ऑफ कार्बन बोलो जल्दी, NX। पहले क्लियर हुआ। बोलो मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसी तरह से मोल ऑफ ऑक्सीजन N/Z। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बात समझ में आया। हेलो
अगर मान लो 3 मोल ऑफ अमोनिया, तो बताओ नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा अच्छे से देखो। 3 × 1 1 होता है क्या? अरे यार 1 मोल अमोनिया में बताओ नाइट्रोजन का कितना मोल है? 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना मोल? जो पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना मोल? 1। तो 3 मोल अमोनिया में कितना मोल? 3 मोल। अरे यार 1 रुपया में 2 आम, तो 2 रुपया में कितना आम होगा? हैं? कोई 6 बोल रहा है, देखो कितना होगा भाई? हाँ, तो वही हिसाब तो करना है भाई। 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन के 1 मोल, अभी तो इंडेक्स साफ ये लिखा हुआ भाई, देखो अभी जस्ट तुम बताओ 3 मोल अमोनिया में हाइड्रोजन का मोल कितना होगा? 9 मोल। पहले क्लियर हो गया बात? बोलिए। अगले क्लास में सब वीडियो देख के ना। तो अब आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अब मेन बात क्या है कि इंटरेस्ट कब आता है पढ़ने और पढ़ाने में? जब आप ऑलरेडी पढ़ के आए। बात समझ रहे हो? कि आपके लिए जो वीडियो जो अपन बनाए हैं 3, तो पहले तो आपको देखना है ना कि हाँ उसमें क्या क्या कंसेप्ट हो चुका है। अब मान लो वही कंसेप्ट को हम 1 महीना, वही कंसेप्ट को अब 1 महीना तक हम बोलते रहेंगे तो सिलेबस कहाँ जाएगा? पहले ये बताओ। अब सेम चीज़ अब अगले लेक्चर में भी कुछ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बंदे आएंगे जो पढ़ के आएंगे, तुम भी पढ़ के आओगे। थर्ड जो मूल कंसेप्ट क्या है उसमें सारा कंसेप्ट ये सब कुछ दिया गया, लेकिन उसमें डिटेल से पूरा है। तो यहाँ हम लोग आएंगे केवल क्वेश्चन करने के लिए और कुछ कंसेप्ट और को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर पढ़ाई इसमें भी आगे चल जाएगा और यही लाइव रिकॉर्डेड डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें, कोशिश क्या करना है, कंफर्म मतलब कि वीडियो देखना ही देखना है। वीडियो देख के फिर अपना लाइव में आना है, ठीक है भाई? बात क्लियर है? हाँ, तो मकारी करना छोड़ दें, और चूँकि क्लास तो अब स्टार्ट हो ही गया है, तो आप रेगुलर पढ़ाई लिखाई करते रहें, ऐसे काम नहीं चलेगा। आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो रहता है, आप नोट्स बनाएं प्रॉपर, ठीक है। कायदे से एकदम नोट्स बनना चाहिए। जो भी कंसेप्ट है उसको समझ के अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन है फटाक से आंसर देना है, ये सब बात समझ में आ रहा भाई? हेलो? हाँ, और जो भी डाउट है आराम से आप पूछ सकते हैं। देखो हम लोग अच्छे से डिस्कशन तो हो रहा है ना, जो भी डाउट है पूछो, हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो वीडियो जो जा रहा है अच्छे से तुम देखो, पहले नोट्स बनाओ पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब रेगुलर क्लास में हम दूसरा पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में दूसरा, सब यही रहेगा। अब ये सब कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है भाई, जब आपको शेड्यूल में जो लेक्चर होगा। थैंक यू।